जय माता जी सा घनश्याम सिंह राजस्थानी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भदौरियाओं की उत्पत्ति एवं गोत्र आदि से अवगत कराने की कोशिश करूंगा। आबू पर्वत के अग्निकुंड से 4 प्रकार के राजपूतों की उत्पत्ति हुई। उनमें एक वंश है चौहान। इनने सबसे पहले अजमेर को अपना राज स्थापित किया और कुछ दिन के बाद में 7वीं शताब्दी में वहाँ पर एक राजा हुए थे मानक राव जी। उनके 14 रानियाँ थी और 14 रानियों से 24 पुत्र हुए थे। 24 पुत्रों ने अपने अपने बलबूते पर अपनी अपनी ताकत से अलग अलग राजधानियाँ बसाई और यहाँ से चौहानों की 24 शाखाएँ शुरू हो गई। लेकिन आज अपन केवल ओनली भदौरिया शाखा की बात करते हैं। 8वें नंबर के पुत्र थे, उनका नाम था चंद्रपाल जी। उन्होंने अपनी ताकत से आगरा के पास में चंदवा नगर को मेव जातियों से जीत के और अपनी राजधानी स्थापित की अपनी ताकत से। राजा चंद्रपाल जी के कुछ दिन के बाद में एक राजकुमार पैदा हुए। उनका नाम रखा गया भादो राणा। भादो राणा ने अपने राज का विस्तार सही ढंग से किया। चंदवा नगर से लेकर तहसील फतियाबाद तक और अनोटा के पास में एक नगर बसाया। उसका नाम रखा गया भदौरा नगर। वहाँ से चलकर चंबल के किनारे आगे जाके एक भदौरागढ़ नाम का नगर बसाया। बड़ा नगर था जिसका वर्तमान में नाम है पिनाट। यही पिनाट में रहने वाले आगे चलकर और भदौरिया नाम से फेमस हो गए। इनका नाम भदौरिया पड़ गया और ये शाखा एक अलग शाखा बन गई। ये शाखा 28 पीढ़ी तक चौहानों में मिलकर रही। 28 पीढ़ी तक चौहान और भदौरियाओं में कोई रिश्ता नहीं हुआ। 28 पीढ़ी के बाद में 12वीं शताब्दी में भदौरागढ़ में एक राजा हुए थे सैलदेव जी। यो भदौरियाओं की 29 पीढ़ी में जाकर हुए थे और यहाँ से बिल्कुल भदौरिया और चौहानों की शाखा अलग हो गई और रिश्ता होना शुरू हो गया भदौरिया और चौहानों का। ये 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सैलदेव जी के ऊपर आक्रमण कर लिया। सैलदेव जी की सेना कम होने के कारण भदौरियाओं ने शाखा करने का निर्णय लिया युद्ध में। इधर रानियों ने जोहर करने का निर्णय ले लिया। भदौरिया वीर बहुत ताकत और जोश के साथ युद्ध किया, लेकिन सारे भदौरिया युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। और उधर सारी रानियां कहते हैं कि 7,500 रानियों ने जोहर कर लिया था। उनमें केवल एक रानी बची हुई थी जोहर में, क्योंकि वो रानी गर्भवती थी। युद्ध के बाद में उन रानी सा को राज के श्यामलाल आचार्य जी और सेवक भूपेंद्र मिर्घा ने उनको शेप उनके माई के दलपत देव जी सिकरवार के यहाँ भेज दिया। कुछ दिन के बाद में उन रानी सा को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उनका नाम रखा गया रज्जू बना। रज्जू बना का पालन पोषण उनके नाना और मामाओं के सिकरवार परिवार में हुआ। जब रज्जू बना 18 साल के हो गए, उन्होंने अपने नाना और मामाओं से अपने पूर्वजों के बारे में सारी स्टोरियां सुनी तो उनको ज्ञान हुआ। 18 साल की उम्र में रज्जू बना अपने नाना और मामाओं के साथ में दोबारा भदौरागढ़ पर आक्रमण कर दिया और मेव जाति को नष्ट कर दिया। मेव जाति को काट डाला और अपना राज वापिस स्थापित किया। युद्ध समाप्त होने के बाद में रज्जू बना ने अपनी माँ के रक्षा के उपलक्ष्य में भूपेंद्र मिर्घा जी को जनसोरा गांव जागीर में दिया और याददाश्ती के लिए हल्दी के 5 थापे शादी ब्याहों में लगाना शुरू कर दिया। यो आज भदौरिया समाज में रस्म बनकर रह गई। उधर श्यामलाल आचार्य जी को भी टनकुरा गांव जागीर में दिया और अपना कुल पुरोहित घोषित किया। यो आज सारे भदौरियाओं का कुल पुरोहित है। और भदौरिया परिवार में
अकबर के ज़माने में एक महेंद्र की उपाधि मिली थी इनको। यो घर के मुखिया या घर के बड़े के नाम के आगे लगाई जाती थी। रज्जू बना के 4 पुत्र हुए थे। बामदेव जी, इनसे रावत भदौरिया, यो कनेरा गांव में जाके रहे थे। दूसरे नंबर पे मान सिंह, जिनसे मेनू भदौरिया, यो भिंड के गांव में रहे थे। तीसरे नंबर पे तस सिंह जी, जिससे तसेला भदौरिया, ये भी भिंड जिले के गांव में जाके रहे थे। चौथे नंबर पे थे उदयराज, यो 13वीं शताब्दी में हथीकात की गद्दी पर बैठे। इनसे 3 शाखाएं चली, 8 भैया, कुलैया और चंद्रसेनिया। और यहाँ से भदौरियाओं की एक अपनी नई शाखा शुरू हो गई। अब मैं आपको भदौरियाओं के गोत्र आदि से अवगत कराऊंगा। वंश अग्नि, गोत्रवत, वेद श्याम, वृक्ष पीपल, पक्षी कबूतर, नगारा रणजीत, झंडा केसरिया। कुल देवी भद्रकाली, यो अहमदाबाद में है। कुल देवता शिव जी। तीर्थ स्थान बटेश्वर, घाट बिठूर, संगीत लांगुरिया और सप्री। रियासत चांदवार, भदावर, गोद, धौलपुर, आगरा आदि। दशहरा को खड़क पूजन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधुओं में पहुंचाएं, शेयर करें और एक समाज सेवक का काम निभाएं और उनको अपने गोत्र और उत्पत्ति से अवगत कराएं। थैंक यू ऐसे रोचक वीडियो के लिए। सब्सक्राइब कीजिए घनश्याम सिंह राजस्थानी चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि इतिहास संबंधी कोई भी जानकारी आप मिस ना कर पाएं।